Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं बच्चों आप? मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों हम क्लास 7 साइंस करने जा रहे हैं और अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चल रहा है बच्चों। प्राणियों पादपों में पोषण, ठीक है, पादपों में पोषण ही हमारा चैप्टर चल रहा है। और इसलिए पिछले वाले भाग में बच्चों हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा था, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होती है। और हमने इसको कहाँ पे एंड किया था? हमने एल्गी पे लाके एंड किया था कि जो एल्गीज होते हैं, शैवाल होते हैं, किस तरीके से वो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके अपने के लिए खाने का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आज उसी से आगे चलते हुए हमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने की, जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इनके अलावा और क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके एनिमल्स और जो भी हैं वो इसको क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है। तो बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज समझते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य चीजों का संश्लेषण, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या सिंथेसिस होता है इसमें? तो हमको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट हम बेसिकली देखते थे, हमने जो रिएक्शन की थी उसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलती थी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन निकलती थी। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों से क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या होते हैं? ये चीज बनते हैं, ठीक है ना। और ये आपके अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को भी सिंथेसिस करने के काम आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, उनको भी सिंथेसिस करने के काम आते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, आपके फैट्स हो गए। हमने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे, भोजन के घटक, शुरुआत में। वहां पर हमने कंपोनेंट ऑफ फूड में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, वाइटामिन्स है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स तो निकला, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो निकला, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन और फैट्स भी इसमें सिंथेसिस होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होता है? आपके नाइट्रोजनस क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। मतलब प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ठीक है ना, प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, वो आपका गैसेस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर आप परसेंटेज देखें नाइट्रोजन की, तो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो अबंडेंस फॉर्म में क्या है? नाइट्रोजन हमारे पास है, ठीक है ना। लेकिन वो गैसेस फॉर्म में है। प्लांट उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? जो प्लांट है उसको वो कैसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हाई क्लास में आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे होता क्या है कि जो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस बैक्टीरिया को राइजोबियम भी कहते हैं हम। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन इन द एयर, अपने फिगर में देख रहे होंगे नाइट्रोजन इन द एयर। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है,
ठीक है ना, ये गैसेस फॉर्म में होती है, इसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। फिर आपको पता है कि सॉइल में जब वो आ गई तो वो वाटर की मदद से उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और हमने देखा था कि रॉ मटेरियल फॉर्म में वाटर और सॉइल यूज होता था, तो कैसे होता था, रूट्स के थ्रू ऊपर ट्रेवल करता था, जो इसमें क्या होते थे, पाइप्स होते थे, उनके थ्रू जाता था। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्युबल फॉर्म्स होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट अलोंग विद वाटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये आपके पास प्लांट है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन इन द नोड्यूल्स ऑन दी रूट्स ऑफ द पल्स क्रॉप, है ना, जो जनरली पल्स क्रॉप्स होती हैं, है ना, पल्स क्रॉप होती है, उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, इस तरीके से रूट नोड्यूल्स बने रहते हैं कि वो बैक्टीरिया यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में लेके आता है रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में, और फिर वो इजिली वाटर के साथ ऊपर चले जाती हैं। ठीक है ना, इजिली वो क्या होती है, वाटर के साथ इजिली चले जाती है। आपने समझ, इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना, आपने अक्सर फार्मर्स को भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि जिनमें नाइट्रोजन होती है ना, दे ऐड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन, डालते हैं सॉइल में, ताकि क्या हो सके, प्लांट को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, और प्लांट क्या कर पाए, सिंथेसिस कर पाए अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स को भी वो क्या कर पाए, सिंथेसिस कर पाए। देखिए प्रोटीन के लिए क्या जरूरी होती है, नाइट्रोजन जरूरी होती है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके से फार्मर्स भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि रिच होती है किसमें, नाइट्रोजन में। देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, ये आपके पास फार्मर है, ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन छिड़क रहा है अपनी क्रॉप्स में, है ना, अपनी क्रॉप्स में छिड़क रहा है, जिससे कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है ना, आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी जो आपके पास अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना, प्लांट्स में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होती है, यानी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, है ना, पादपों में पोषण की और क्या क्या अन्य विधियां होती है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है ना, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो अपना पोषण लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारी तरह ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह भी ऐसे प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, उन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनसे फूड लेते हैं, यानी वो भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आप फिगर में क्या देख पा रहे हैं, एक फिगर में आप येलो कलर का एक प्लांट लटका हुआ है, इस प्लांट के ऊपर एक येलो कलर का इस तरीके से एक प्लांट लटका हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। ठीक है ना, अमरबेल या कसकुटा, कसकुटा या अमरबेल उसका नाम है, क्या कहते हैं इसको, अमरबेल कसकुटा। ठीक है ना, अमरबेल या कसकुटा, ठीक है ना, अमरबेल। आप देख पा रहे होंगे येलो टेबुलर स्ट्रक्चर, है ना, येलो टेबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो क्या है, ट्विनिंग है अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इस ट्री के स्टेम और ब्रांचेस के आसपास येलो कलर का इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपने फिगर में, येलो कलर का इस तरीके से चमकीला सा कुछ इस पे क्या है, लटका हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। ठीक है ना, अमरबेल या कसकुटा। तो इसके पास, अमरबेल या कसकुटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से,
है ना, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम किया हुआ है। देखिए इस प्लांट के ऊपर ये पीली पीली सा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो पीली पीली सा स्ट्रक्चर क्या है, अमरबेल है। तो इस प्लांट के ऊपर इसने क्लाइम की हुई है। जिस प्लांट के ऊपर अमरबेल क्या होता है, यहाँ पे जिस प्लांट के ऊपर यहाँ पर अमरबेल को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अमरबेल को हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी यानी पैरासाइट। परजीवी का मतलब हो गया पैरासाइट, ठीक है ना। और जिस पर ये आरोहित होता है, जिस पे ये चिपटा हुआ है, उसको, उस प्लांट को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी होस्ट, ठीक है ना, परपोषी यानी होस्ट। तो अमरबेल यहाँ पे क्या हो गया, अमरबेल यहाँ पे पैरासाइट है, यानी अमरबेल यानी जो प्लांट उसके ऊपर लटका हुआ है। अमरबेल क्या हो गया, यहाँ पे पैरासाइट हो गया। और जिस प्लांट के ऊपर वो लटका हुआ है उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहता है। क्या कहते, उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से हम और जो अदर एनिमल्स हैं वो भी तो क्या है, पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो भी तो एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं, वो भी तो अदर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके मॉस्किटोज हैं, बेड बग्स हैं, है ना, और आपके जो आपकी लीज होती है, ये भी तो क्या है, पैरासाइट है। ये भी तो हमारा खून चूस के तो जिंदा है, ये भी तो हमारा खून चूस के अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन कर रहे हैं और फिर जिंदा हो पा रहे हैं, है ना। आप सभी को पता है मच्छर और ये जो लीज वगैरह होती हैं, है ना, जोंक वगैरह होती हैं, क्या करती है, खून ही तो चूसती हैं, तभी तो ये जिंदा रह पाती है। मतलब ये खून क्यों चूस रही है, क्योंकि अपना पोषक तत्व ले रही है, अपना क्या ले रही है, पोषक तत्व ले रही है। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि यहाँ पे ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके कौन, अमरबेल, इसको कसकुटा भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। जिस पेड़ के ऊपर ये लटके हुए उसको होस्ट कहते हैं, और ये जो लटके हुए चीज यानी अमरबेल है, ये क्या है, पैरासाइट यानी परजीवी है, पैरासाइट, ठीक है ना। और परपोषी यानी होस्ट। तो हम भी तो क्या है, पैरासाइट है, तो हम भी तो क्या अपना आप खाना नहीं बना रहे, हम किस पे डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। तो एक तरह से हम भी क्या हुए, पैरासाइट की जैसे। इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आपने एक चीज पढ़ी, कीट भक्षी पादप, है ना, कीट भक्षी पादप। देखिए कीट भक्षी पादप क्या होते हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या, ऐसे कुछ फ्यू प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे प्लांट, ये ऐसे प्लांट मे बी ग्रीन हो सकते हैं और सम अदर कलर के, आपने क्या पता देखे भी हो ऐसे प्लांट ग्रीन भी होते हैं और कुछ अदर कलर के भी होते हैं। तो आप फिगर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन में, ये आपका पिक्चर प्लांट है, शोइंग लिड एंड पिक्चर, है ना। ये आपके एक पास पिक्चर प्लांट है, इसमें पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो इस तरीके से मॉडिफाइड, देखिए आप देख रहे हो लीफ इस तरीके से मॉडिफाई हो रखी है। आप अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं स्क्रीन में, लीफ इस तरीके से मॉडिफाइड है। ये हमने अलग से इसका एक अलग से हमने बड़ा सा डायग्राम ले रखा है पिक्चर का। तो जो लीफ होती है, जो आपका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मॉडिफाइड पार्ट होती है लीफ का, ठीक है ना। इसमें जो लीफ के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा है, घड़े का, इस घड़े जैसा इसका घड़े जैसा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, उसमें क्या है, लिड है। ऊपर देख पा रहे हैं घड़े का ऊपर ऐसा, जैसे घड़े के ऊपर ढक्कन होता है ना, उस तरीके से घड़े की शेप में इसके ऊपर भी क्या है, ढक्कन है, लिड है, जिसे लिड कहते हैं, जो कि ओपन होती है या ओपन और बंद होती रहती है, ठीक है ना। इस पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं, इस पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। इस पिक्चर प्लांट के नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के ऊपर, इस लिड के ढक्कन के, इस लिड के ऊपर क्या करता है, ट्रैप इस लिड के ऊपर लैंड करता है, तो लिड क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। क्लोज होते ही वो अंदर को चले जाता है इंसेक्ट, और ट्रैप्ड हो जाता है उन हेयर के अंदर, वो रोमों के अंदर वो क्या जाता है,
ट्रैप हो जाता है, रोमों के अंदर ट्रैप होके इंसेक्ट फिर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, पाचक रस क्या करता है, जो पिचर प्लांट है वो पाचक रस क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिस कारण से वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो पाता है। तो इस ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो ये कीट भक्षी पादप है। कीट भक्षी पादप यानी जो कीड़े मकोड़ों को खा के क्या करता है, अपना जो पोषक तत्व है वो प्राप्त करता है और फिर सरवाइव कर पाता है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। ठीक है ना। तो इज इट पॉसिबल दैट such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि जो जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, ऐसे जो प्लांट्स हैं इनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता जिन सॉइल में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये भी तो सॉइल में ग्रो कर पा रहे हैं। ये मैंने बोला ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, अदर कलर के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको सोचनी है कि किस तरीके से क्या ये पॉसिबल है ना, कि ऐसे प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है प्लांट सॉइल से जिसमें ग्रो कर रहे हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। सभी को मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या है। ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट भक्षी पादप, मैंने आपको समझाया कि ये एक मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का और इस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है कीट भक्षी पादप। ठीक, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। मित्रजीवी। मित्रजीवी क्या होते हैं आपके, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉप्स मित्रजीवी, इन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है ना। तो आपने अक्सर क्या देखे होंगे, पैकेट्स ऑफ मशरूम देखे होंगे, है ना। पैकेट्स ऑफ मशरूम देखे होंगे जो कि वेजिटेबल मार्केट में सोल्ड होते हैं, या फिर आपने फल्फी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो रॉटिंग वुड होती है, जैसे लकड़ी होती है बरसात के मौसम में, लकड़ी जो गीली लकड़ी होती है उसके ऊपर आपने अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर, जनरली बच्चों ने आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, जो लकड़ी सड़ रही होती है घरों में, उसके ऊपर ऐसे अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो करने लगते हैं। और ये आपने सभी ने देखा होगा, मशरूम सभी खाते होंगे अपने घरों में, पैकेट्स ऑफ मशरूम मार्केट में मिलते हैं। आप कभी सब्जी मंडी गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा, है ना, वहां पे आपने देखा होगा इनको। ठीक है ना, वहां पे आपने देखा होगा। फिर आपने क्या देखा होगा, इस तरीके से ब्रेड है ना, एक क्रियाकलाप भी है कि आप क्या कीजिए, एक ब्रेड लीजिए, उसको मॉइस्ट कीजिए, आप उसमें थोड़ा वाटर डालिए, पानी डालिए, और उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए खुले में। खुले में छोड़ेंगे तो उस पे फल्पी, है ना, फल्पी यानी ऐसे पैचेस आने लगेंगे, है ना। ये जो पैचेस होते हैं आप फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपने इस ब्रेड को थोड़ा सा गीला करा, मॉइस्ट किया, 2 से 3 दिन तक इसको ऐसी खुला छोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या जमने लग जाता है, फंजाई ग्रोइंग ऑन सीड। इन्हें क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ठीक है ना, ये ब्रेड में ग्रो होने लगे। तो दीज पैचेस में ये व्हाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ठीक है ना, और अदर कलर के भी हो सकते हैं। जब हमने इनको ऑब्जर्व करा अंडर अ माइक्रोस्कोप या कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया। आपने देखा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। इनका एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक अलग तरीके का पोषक तत्व लेने का इनका तरीका होता है। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर में, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या करते हैं ये ना, क्या करते हैं, पाचक रस सिक्रीट करते हैं, किसमें, डेड और डिकेइंग मैटर पे। ऐसा पदार्थ जो डेड हो चुका हो और सड़ रहा हो या गल रहा हो। जैसे हमने अभी रॉटन वुड देखी थी, हमने लकड़ी देखी थी जो सड़ी गली थी। तो उनमें क्या करते हैं, अपने ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करते हैं और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसको क्या कर देते हैं, वहां से ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो इनको चाहिए। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन लेता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, कहां से, डेड और डिकेइंग मैटर से
उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी जिसमें जीव किसी मित्र एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है, मित्रजीवी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, मित्रजीवी पोषण कहलाती है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है ना, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रोपिक यानी मित्रजीवी पोषण क्या होता है कि जिसमें जीव किसी मित्र एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है, मित्रजीवी पोषण कहलाती है। और ऐसे जो प्लांट जो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। इस तरीके से आपने फंगाई को जैसे कि अचार में भी देखा होगा आपने, ऐसे व्हाइट रेड कलर का, आपने लेदर के शूज में भी देखा होगा, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, लेदर के शूज में देखा होगा आपने, है ना इनको। और कहाँ देखा आपने, जो कपड़े होते हैं रेनी सीजन में, इस तरीके से व्हाइट रेड कलर का आपने इस तरीके से फंगाई को उगते हुए देखा होगा। तो ये हॉट और ह्यूमिड वेदर में काफी लॉन्ग टाइम में इस तरीके से उगने लग जाते हैं, है ना। आपने फंगल स्पोर्स भी जनरली देखे होंगे एयर में प्रेजेंट। जब ये किसी फंगल स्पोर क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब इनको कोई इनको वेट और वार्म थिंग्स मिलती है तो ये वहां उगने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। ऐसा जनरली बरसात में होता है, जैसे मैंने अचार में दिखाया आपको, लेदर के शूज में दिखाया, कपड़ों में जब बरसात में हॉट और ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी भी है एटमॉस्फेयर में और थोड़ा वेट एटमॉस्फेयर भी है। ह्यूमिड मतलब एयर के पार्टिकल्स हैं, किसमें, एयर में, वाटर के पार्टिकल्स। इस तरीके से ये फंगाई उस टाइम में क्या होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ठीक है ना। आई होप सभी को फंगाई के बारे में, फंजाई के बारे में समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या करा बच्चों, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझा, जिसमें कि हमने सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। हमने क्या देखा कि किस तरीके से आपके जो कस्कुटा प्लांट होते हैं, अमरबेल, किस तरीके से वो पैरासाइट का काम करते हुए अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है ना। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े, तो सभी को इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। फंगी के बारे में हमने समझा। तो इसी तरीके से बच्चों आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हैव अ वेरी नाइस डे। धन्यवाद।